तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के साथ जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ वो आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में है। इसमें मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ कि आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसे यूज़ करना चाहिए और कैसे ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम आरसीएम करते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं अपने प्लान को लेकर, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, और अगर हैं तो बहुत ऊंचे दामों में, ऊंचे प्राइजेस पे वो बाजार में मिलते हैं। तो उसी में हमारा एक आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल आता है, जो कि आप ये समझिए कि एक तरह से ब्लेसिंग है आरसीएम को, आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के तौर पे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही कुदरती किस्म का तेल है। इसके बहुत से फायदे हैं। लोग इस तेल को पहले से यूज कर रहे हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, लेकिन इसके लिए वो ज्यादा कीमत अदा करते हैं। हमारा काम क्या रहता है? हमारा काम रहता है कि लोगों को एक जानकारी दे। जब हम लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन में हम उन्हें बताते हैं कि वही चीज, एक अच्छी क्वालिटी की चीज आपको मिल रही है और उस प्राइस पे मिल रही है जिस पे कि आप नॉर्मल तेल लेते हो, या कहीं कभी कभी तो उस प्राइस से भी कम प्राइस पे मिलती है, तो अगर हम ये बताने में सक्षम होते हैं तो फिर कोई कारण नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति इस चीज को ना ले। इसीलिए कहीं ना कहीं एक अच्छाई का काम है अगर आप किसी तक इस बात को शेयर कर रहे हैं। इन चीजों को आप ध्यान से एक एक करके हम पॉइंट्स को समझेंगे, क्या क्या आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल है क्या? पहला क्वेश्चन ये होता है। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। ये असल में हेल्थ गार्ड इसका ब्रांड नेम है। असल में जो इसका नाम होता है वो है राइस ब्रान ऑयल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो तेल होता है वो किसी ना किसी चीज का बना होता है। जैसे सोयाबीन ऑयल सोयाबीन का बना रहता है, ग्राउंडनट ऑयल जो मूंगफली का तेल होता है मूंगफली का बना होता है। इसी तरीके से हमारे पास और भी तेल हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है। इसी तरह से ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है। तो अलग अलग तेल बने होते हैं, किसी ना किसी चीज से निकलते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल सरसों से निकलता है। अब यहां पर बात गौर करने वाली ये है कि जिस ऑयल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे राइस होता है जो उसकी फली होती है, उसमें जो राइस में जो परत होती है उसकी, उसको ब्रान कहते हैं। उस परत से इसको निकाला जाता है। यानी कि चावल जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है ना, उस चावल और वो जो धान होता है उसके बीच की एक परत होती है, उसे ब्रान कहते हैं। उससे उस तेल को निकाला जाता है, उससे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है? इसके कुदरती गुण के कारण, क्योंकि इसमें पाई जाती है एक बहुत ही शानदार चीज जिसका नाम होता है ओराइजिनॉल। ओराइजिनॉल एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। सरल शब्दों में समझो तो एक तरह की औषधि है ये राइस ब्रान के अलावा किसी भी चीज में नहीं पाई जाती। इसी के कारण आज इस तेल की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, और ये तेल अपने आप में बहुत ही ज्यादा, हेल्थ के पर्पज से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कीमती तेल है आज की डेट में। अच्छा, तो एक तो आपको पता चल गया कि राइस ब्रांड यानी कि ब्रांड नहीं है। कभी कभी हम इसे राइस ब्रांड कहते हैं, ब्रांड नहीं सर। ब्रांड मतलब वो छिलके को ब्रांड कहते हैं, राइस यानी चावल। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल है। यह चावल के छिलकों से निकाला जाता है। इसकी वजह से इस तेल में फैट नहीं होता। फैट नहीं होता का मतलब यह है कि इसमें जो फैट होता है, बेसिकली यहाँ पे ट्रांस फैट लिखना ज्यादा सही रहेगा कि ट्रांस फैट इसमें नहीं होता। ट्रांसफैट क्या होता है ना, कि एक तरह का, अब इसे गलत तरीके का फैट मानो, जो फैट हमारे शरीर को नहीं चाहिए या हमारे शरीर के लिए जो जहर की तरह काम करता है उसे ट्रांसफैट कहते हैं। तो आपका एक काम ये भी है कि जब भी मार्केट में आप जाएं तो आप ऑयल के इंग्रेडिएंट्स में देखें कि उसमें ट्रांसफैट कितना है। कम से कम ट्रांसफैट वाला ऑयल ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफैट ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो अमाउंट में इसमें आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में। एक बात, और दूसरी बात कि इसमें जो सफा, पूफा और मूफा कंटेंट होते हैं, जिन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, वो परफेक्ट रेशियो में रहते हैं। एक बात ये समझ में आई आपको? अच्छा, अब आगे की हम बात समझते हैं कि राइस ब्रान ऑयल से दूसरे तेलों की अपेक्षा सबसे अधिक बैलेंस ओरिजिनल और फैटी एसिड कंपोजिशन पाया जाता है, जो मैं जिक्र कर रहा था। अब बाजार में मौजूद अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले इस तेल का जो स्मोक पॉइंट होता है, स्मोक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्मोक मतलब होता है धुआं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब हम तेल को गर्म करते हैं तो वो धुआं छोड़ता है ना, लेकिन तुरंत नहीं छोड़ देता। एक लिमिट में आने पे, जब तेल बहुत ज्यादा खौल जाता है या बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसके बाद वो धुआं छोड़ता है। तो जिस टेम्परेचर पर आकर वो धुआं छोड़ना शुरू करता है उसे स्मोक पॉइंट कहते हैं। तो ये टेम्परेचर का वो पॉइंट है जहां पर तेल धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। अब खुद सोचिए, जितना ज्यादा स्मोक पॉइंट होगा इसका मतलब तेल उतना ज्यादा पक सकता है और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जिस तेल का स्मोक पॉइंट जितना ज्यादा, इसका मतलब वो आसानी से धुआं नहीं छोड़ेगा। तो वही केस इसके साथ होता है राइस ब्रान के साथ। अगर आप लोग यूज करते हैं इसको, राइस ब्रान को, तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे, जिनके पास किचन डिपार्टमेंट है आप उनसे पूछ सकते हैं कि
और आपको फील भी होता होगा कि इससे धुआं नहीं होता, कमरे में धुआं धुआं नहीं लगता जब तेल वाली आइटम बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, यानी आसानी से धुआं नहीं छोड़ता। ठीक है, इसके कारण ये तेल कम जलता है, और कम जलता है तो कम लगता है फिर, क्योंकि जब धुआं नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं हो रहा। तो यही कारण है कि कुछ लोग ये बोलते हुए भी पाए गए हैं कि हमारा तेल कंपैरेटिवली, जो राइस ब्रान ऑयल है आरसीएम का, ये कंपैरेटिवली ज्यादा चलता है। उसका कारण यही है क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है। दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आरसीएम जो ब्रांड राइस ब्रान ऑयल है या हेल्थ गार्ड ऑयल जो हमारा है, देखिए हेल्थ गार्ड ना इसका नाम रखा हुआ है एक, ऐसा आप समझ लो घरेलू टाइप का नाम, लेकिन असलियत में तेल किस चीज का है? राइस ब्रान है ना, राइस की भूसी का। ये समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये राइस ब्रान ऑयल निकलता कैसे? तो देखिए आप इसको यहां पे समझिए, मिलाकर के ये जो तेल है इसको दो तरीकों से निकाला जाता है। एक तरीका है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। अब जरा समझते हैं कि कहा क्या जा रहा है इसमें। देखिए आप खुद सोचिए, जैसे आपने मूंगफली का तेल निकालना है या सरसों का तेल निकालना है, किसी भी चीज का जब तेल निकलता है तो जो चीज निकलेगी, मूंगफली से मान लिया हमने तेल निकाला, तो वो अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, छिलके हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती है, उन्हें हटाना पड़ेगा, यानी सरल शब्दों में फिल्टर करना पड़ेगा। एक बात। अब फिल्टर करने के आपके पास दो तरीके, या तो आप फिजिकली फिल्टर कर सकते हो या केमिकली। अच्छा, मतलब क्या होता होगा इसका? सर फिजिकल का मतलब वैसा है जैसे हम चाय की पत्ती को अलग करते हैं ना, चाय की जो छन्नी होती है, ऐसे समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे आप चाय की छन्नी से पत्ती अलग हो जाती है, चाय नीचे आ जाती है, तो आपने क्या कोई केमिकल मिलाया? आपने चाय को साफ भी कर दिया, पत्ती हटा भी दी, लेकिन आपने फिर भी इसमें बिना केमिकल के काम किया, यानी कि फिजिकली काम किया, किसी मशीन का सहारा लिया। छन्नी उस समय एक तरह की मशीन बन गई आपके लिए। अच्छा, केमिकल मेथड का मतलब होता है कि आपने कभी उसमें कोई केमिकल डाल दिया जिससे सफाई हो जाती है। आपने कभी सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं पानी की, उसमें सफाई कैसे करते हैं? तो सफाई करने का तरीका क्या है कि भैया उसमें कोई केमिकल डाल दो। कुछ लाल दवा नाम से केमिकल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं उसे, ऐसे ही बोल दे रहा हूं मैं आपको, एक नाम है उसका। वो लाल दवा डाल देते हैं और पानी की सफाई हो जाती है। तो इसका मतलब कुछ केमिकल डालकर सफाई कर देना, वो केमिकली हो गया। कुछ फिजिकल का मतलब कुछ मशीन की सहायता से जब काम किया जाता है तो हम कहते हैं कि फिर वो फिजिकली रिफाइंड हुआ। यहां किसी रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब जिस ऑयल की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल, आपको यह भी चेक करना चाहिए जिस तेल को भी आप ले रहे हैं कि भैया वो फिजिकली रिफाइंड है कि वो केमिकली रिफाइंड है। क्योंकि केमिकली रिफाइंड करने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो आप यहां पढ़ सकते हैं कि ये देखिए, केमिकल तरीके में काफी मात्रा में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहली बात, जिसके कारण उसमें मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओराइजोनॉल जो था वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, वो नष्ट हो जाता है तथा वह कंप्लीटली हमें प्राप्त नहीं हो पाते। साथ ही केमिकल तरीके से निकाले गए ऑयल के रिफाइनिंग के कारण ऑयल में कई प्रकार की अन्य अशुद्धियां आ जाती है, क्योंकि जब आप केमिकल डाल रहे हो तो केमिकल पड़ गया उसमें, अशुद्धि हो गई एक तरह की। लेकिन जो राइस ब्रान ऑयल है आरसीएम का, जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल फ्री एक फिजिकल रिफाइनिंग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्वालिटी उसकी मेंटेन रहती है। क्योंकि हमने किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला, मशीनें इस तरीके से तैयार कर दी हैं कि वो अशुद्धियों को हटा पा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम रिफाइंड पसंद नहीं करते, हम रिफाइंड नहीं लेते, उसमें केमिकल होता है। तो आप उन्हें ये बात समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि वो जो रिफाइंड, वो कहते हैं कि जिससे तकलीफ होती है, सच में उससे तकलीफ होती है रिफाइंड ऑयल से, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि वो केमिकली रिफाइंड ऑयल है, क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा है। उस केमिकल के कारण लोगों को तकलीफ होती है। किस तरह की तकलीफ होती है? लोगों को क्या होता है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट से संबंधी जो समस्याएं होती हैं, वो कारण जो है उसका वो यही है कि आपने वो जो केमिकल डाला उसका साइड इफेक्ट है। तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल नहीं, हमें चाहिए कौन सा रिफाइंड ऑयल? फिजिकली रिफाइंड ऑयल। तब जाकर हम मानेंगे कि ये रिफाइंड ऑयल सही है। तो एक बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगला, ये जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑयल मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि खास इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसमें गामा ओराइजोनॉल मिला हुआ है। और गामा ओराइजोनॉल पे ऑलरेडी हम वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, अपने प्रॉपर हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है जिसमें हमने डिटेल में बताया कि गामा ओराइजोनॉल के क्या फायदे हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको मैं लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेन जो फंक्शन गामा ओराइजोनॉल का होता है वो यही है कि ये बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। मैं ब्रीफली आपको एक बार बता देता हूं, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी हमारा हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है कि ना, जो धमनियां होती है हमारी, उसमें ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड उससे बहता है, हमारे शरीर के कोने कोने में जाता है। लेकिन सोचिए कि अगर ये ब्लड गाढ़ा हो गया या ब्लड को रास्ते में रोकने के लिए कुछ चीजें यहां पर मौजूद हो गई, किसी तरह का फैट यहां जमा हो गया, तो क्या होगा? ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ब्लड का थक्का टाइप का जमने लग जाएगा। और जो हमारे शरीर का जो मुख्य भाग है, जिसे हृदय, हार्ट या दिल हम कहते हैं,
वो दिल खून को अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा और वहीं से कारण शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल का, वहीं से कारण शुरू होता है बीपी हाई वाली चीजें समस्याएं जो होती हैं, और वहीं से कारण शुरू होता है सर हार्ट स्ट्रोक्स का, हार्ट अटैक का। तो इसीलिए हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो बेड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उस बेड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना है। बेड कोलेस्ट्रॉल बनने का प्रमुख कारण यही है कि हमारा जो तेल है खाने का वो सही नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए हमें इसे सुधारना चाहिए, क्योंकि एक बार कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी मैनेजमेंट में रहता है, और साथ ही साथ फिर हार्ट संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके होने की संभावनाएं ना के बराबर या जीरो हो जाती है। ठीक है। अगली बात, ओराइजनॉल का एक अच्छा इस्तेमाल ये भी है कि हड्डियों की घनत्व को बनाता है। असल में हड्डियों में जो कैल्शियम का घनत्व होता है, हम जानते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है हड्डियों में ताकि हड्डियां कमजोर ना हो। तो ये ओराइजनॉल इस चीज का काम कर रहा है। ओराइजनॉल को क्यों डिस्कस करने लग जा रहे हैं हम? क्योंकि ओराइजनॉल ही वो मुख्य चीज है जो हमारे इस तेल में पाई जा रही है, जिसके कारण आज इस तेल की कीमतें बिल्कुल आसमान को छू रही है। चलिए ठीक है। बाकी इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो डायबिटिक पर्सन है, यानी कि जो डायबिटीज के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, उनके लिए बहुत उत्तम रहता है ये तेल। क्यों रहता है ये तेल उत्तम? क्योंकि उसमें गामा ओराइजनॉल मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी और क्या फायदे हैं? मोटापे को घटाने में इसके फायदे हैं, इस पे डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पॉइंट यहां पे लिख दिए। बाकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि जो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी आपने सुना होगा, उस चीज को ये बढ़ाने में मदद करता है, मजबूत करता है, और बालों के गिरने को कम करता है, क्योंकि इसमें इस तरह के विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह भी इसमें होते हैं इस ऑयल में, जो कि बालों के गिरने को कम करते हैं। इसमें हम डिटेल से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर से पॉइंट लेके बात कर दी अभी आपसे। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि हमें ऑयल अगर लेना है कहां से परचेज करें। हो सकता है कि आपको ये वीडियो सजेस्ट हो गया होगा कहीं से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने आपको इस वीडियो को शेयर किया, जरूर वो आपके सबसे पहले तो एक शुभचिंतक है, और दूसरा वो लोग अच्छे से जानते हैं कि इस तेल को कहां से लेना चाहिए और कहां से हमें इसमें अच्छा डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। तो आप उनसे जरूर इस बारे में संपर्क करें। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें 1 लीटर का एक पाउच मिलता है, 5 लीटर का एक पाउच मिलता है, और 15 लीटर का भी, मतलब मेरा कहने का मतलब कैन मिलता है 5 लीटर और 15 लीटर का, और बीच में तो आधा लीटर का भी इसमें एक पाउच आया था। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि मार्केट में मिलने वाले जितने राइस ब्रांड ऑयल हैं, क्योंकि राइस ब्रांड ऑयल को कोई आरसीएम ही नहीं बेच रहा, अकेले और भी बहुत सारी कंपनियां जो इस प्रोडक्ट को रिलीज कर रही है, लेकिन उन सब में सबसे कम प्राइस, सबसे कम जो प्राइस है वो आरसीएम के तेल का है, और सबसे हाई क्वालिटी है। आप बोलोगे अच्छा जी हाई क्वालिटी तो सब कहते हैं कि हमारे उसमें हाई क्वालिटी है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं सर, आप प्रूफ देखना, आप कुछ मत करना, इंग्रेडिएंट्स में जाना और ओराइजनॉल कंटेंट को चेक करना हर तेल में जो कि राइस ब्रांड है। सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल में ही आपको ओराइजनॉल कंटेंट मिलेगा। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मैक्सिमम यानी कि 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पर इसमें राइस ब्रांड ऑयल में हमारे ओराइजनॉल कंटेंट मिला हुआ, जो कि सारे तेल मार्केट में मिलते हैं उनमें मैक्सिमम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और तेल में इतना नहीं हो सकता, जिस तेल में इतना हो गया समझ जाना उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा मार्केट में। इस प्राइस पर बहुत ही ज्यादा अब करेंगे नॉमिनल प्राइस पर हमें, जो कि आम तेल हमें नॉर्मली मिल जाता है, उस प्राइस पर या उससे भी कम प्राइस पर आज हमें वो तेल मिल रहा है जो कि बाजार में पता नहीं, मैं आप खुद सर्च कीजिए गूगल में, 1500 रुपए लीटर, 2000 रुपए लीटर, 5000 रुपए लीटर ये तेल की कीमत चल रही है। एक बारी में तो सुन के यकीन नहीं आता, लेकिन जब आप सच में देखोगे तो आपको मानना पड़ेगा कि सही बात है। इसलिए आप ओराइजनॉल वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बता रखा है, एक वीडियो मैंने कंपैरिजन भी बता रखा है मार्केट के साथ, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, जिसमें हमने मार्केट में मिलने वाले सारे राइस ब्रांड ऑयल के साथ कंपैरिजन कर रखा है इसका। ठीक है, तो आई होप जितना कुछ आपको बताया ये सारी की सारी जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो बातें मैंने आपको बताई, जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको समझ में आएंगे। लेकिन स्टिल आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं, या कुछ आपके मन में कुछ ख्याल आ सकता है, कुछ समस्या हो सकती है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है और निसंकोच होकर आप अपनी चीजें पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बता सके। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो फटाफट से देख लेते हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तेल है? बिल्कुल उपयुक्त तेल है। क्यों है? मैंने आपसे पहले ही बताया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, खून का जो शरीर में जो बहने का जो बहाव होगा उसको अच्छे से फ्लो में लाने की कोशिश करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की समस्या या हार्ट स्ट्रोक की समस्या बिल्कुल कम हो जाती है। अगली बात क्या है? आरसीएम जो राइस ब्रांड ऑयल है ये कैसे बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन ये है। तो आरसीएम राइस ब्रांड ऑयल आपने खुद इसका जवाब देना चाहिए कि फिजिकली रिफाइनिंग टेक्निक से बनाया जाता है, धान की भूसी से बनाया जाता है। बाजार के तेल से नुकसान क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाजार में जो तेल आते हैं, सबसे पहली बात वो केमिकली रिफाइंड होते हैं।
केमिकल से तैयार होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात सर, इनमें ट्रांसफैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप खुद चेक करना अपने तेल में जो आप यूज करते होंगे, अगर वो आरसीएम का नहीं है तो ट्रांसफैट पीछे लिखा हुआ होगा, देखना ट्रांसफैट कितना ज्यादा है उसमें। और आप खुद गूगल करना या कहीं से पता करना, डॉक्टर से पूछना, आपको पता चलेगा कि ट्रांसफैट अपने शरीर के लिए कितना हानिकारक है। यही कारण है कि सरकार की गाइडलाइंस आ रखी है जिसमें कहा गया कि कोई भी होटल वाले अपने जो होटल में यूज होने वाला तेल है, उस एक बार यूज हुए तेल को मैक्सिमम 2 या 3 बार ही उसे यूज कर सकते हैं, चौथी बार यूज नहीं कर सकते, वरना होटल सील हो जाएगा। ये नियम में संशोधन होता रहता है। तो कुल मिलाकर इतना क्योंकि क्या होता है ना, जब हम तेल को रीयूज करते हैं, दोबारा यूज करते हैं, तो बार बार जब तेल जलता है ना, जितने बार तेल जलता है उतने बार उसमें ट्रांसफैट बढ़ता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ट्रांसफैट बढ़ता है तो उससे फिर वो सारी समस्याएं कि हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, डायबिटीज की समस्या, ये सारी समस्याएं इससे फैलने लग जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इन सब चीजों से हम बचें, तो हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं करना, हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, अपना जो डाइट स्टाइल है, जो फूड स्टाइल है, उसे सुधारना है। और सुधारने के लिए पर्पज से ही ये जानकारी आपको दी थी। आपने अपना समय इसमें लगाया और उम्मीद करता हूं कि आपको महसूस हुआ कि आपका लगाया हुआ जो समय था उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा यहाँ पे जरूर हुआ। तो ऐसी भी उम्मीद करूंगा कि आप अगर अभी तक इस तरह का तेल यूज नहीं करते थे, राइस ब्रान ऑयल, मैं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा कि आप आरसीएम का तेल यूज करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप राइस ब्रान ऑयल यूज करें, जो चावल की भूसी का बना हुआ तेल है, जिसे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हमें अच्छी कीमतों में चाहिए तो फिर आप आरसीएम पे जा सकते हैं। आरसीएम में आपको ये बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर आपको मिल जाएगा। आप खुद इसको कंपेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं 1-2 बार लेकर, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। जिन्होंने आपको वीडियो शेयर किया, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली आपको इसके बारे में बता सके, क्योंकि इसके और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको इस बारे में अच्छे से जानकारी दे देंगे। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको हमारा प्रयास इस वीडियो के रूप में जो हमने किया वो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें आगे आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लेक्चर्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।